मैंने अपने घर में, मैंने अपने परिवार में मैंने कहा था कि जिस दिन मैं मरूंगा मेरा सब भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। और आज मुझको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मेरे साथ किया गया। बीजेपी से टिकट न मिलने पर नाराज होकर निर्दल चुनाव लड़ने के लिए उतरे आशीष शुक्ला। अपनी पत्नी नेहा शुक्ला को लेकर नामांकन करने पहुंची बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी के प्रतिनिधि भी आ चुके हैं। आशीष शुक्ला मीडिया से बात करते हुए आशीष शुक्ला ने बताया कि मैं 15 साल निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सेवक था। पार्टी ने मेरे साथ गलत किया। मैं पार्टी का पुराना सिपाही था। पार्टी ने मुझे आश्वासन दिया था जिसमें नगर पालिका के चुनाव के मैदान में उतरा। भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है। मेरे साथ आंखों से आंसू छलकते हुए मीडिया से बात करते हुए आशीष शुक्ला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने अपने घर में, मैंने अपने परिवार में मैंने कहा था कि जिस दिन मैं मरूंगा मेरा सब भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। और आज मुझको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मेरे साथ किया गया। ठीक है, मांगे टिकट नहीं मिला और आपको बगावत पे आके आज आप नामांकन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं, कोई बड़ा नेता नहीं हूं। और पिछले 18 वर्षों से मैंने भारतीय जनता पार्टी की एक सच्चे सिपाही की तरह सेवा की है। पिछले भी नगर पालिका चुनाव में 2017 के मैं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का दावेदार था। किन्हीं कारणों से संगठन ने मुझे टिकट नहीं दिया। जिसको भी दिया मैं उसके साथ तन मन धन से मैंने प्रचार किया संगठन के, उसके बाद आगे का काम किया। इस चुनाव में भी क्योंकि सीट महिला थी तो मैंने अपनी पत्नी की दावेदारी प्रत्याशिता की थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए। लेकिन जब अप्रत्याशित सा रिजल्ट आया और मुझको लगा कि मैं ठगा सा महसूस किया गया हूँ। मेरी सीट थी और पब्लिक के आह्वान पर मैं माननीय अपने सांसद जी और अपने संगठन के तमाम उच्च पदाधिकारियों से मैंने आदेश लेकर तब मैंने तैयारी शुरू की थी। और ऐसे समय में जब मेरा संगठन का निर्णय मेरे विपक्ष में आया तो मुझको लगा कि मेरे जैसे तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो सालों साल तैयारी कर रहे हैं और ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जा रहा है जो बिना किसी तैयारी के, सारे मानकों को किनारे करके, ना वो कोर कमेटी में, ना स्क्रीनिंग कमेटी में, ना क्षेत्र में, अचानक से नाम आ रहा है और ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे अपने तरफ कार्यकर्ताओं के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और उसका निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करके, इससे बढ़िया मुझे रास्ता कोई समझ में नहीं आया।